तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। उसके पीवाईक्यूज देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो आपको वो वाले सारे अगर टॉपिक्स आते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि आपके टर्म में या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या फिर कोई भी प्री बोर्ड हो उसमें आपके इससे क्वेश्चन आएगा तो आप मिस नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको छोड़ नहीं पाएंगे। उसका आंसर आपको यूँ एकदम दिमाग में रटा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, विच करेक्टर यूज टू सेपरेट दीज पार्ट्स। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 में आया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा था कि एक क्वेश्चन था कौन सा कैरेक्टर जो है वो यूज़र नेम और होस्ट नेम को सेपरेट करता है। तो उसका नाम है @। ठीक है, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते थे, मतलब थे। तो वहाँ पे आपका आंसर था @। तो इसका आंसर क्या होगा कि आपके जो ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होगा वो क्या क्या होगा। सबसे पहले यूज़र नेम, फिर होस्ट नेम। उसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि abc@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ABC है वो क्या हो जाएगा, यूज़र नेम हो जाएगा। और फिर जो gmail.com है वो क्या हो जाएगा, होस्ट नेम। उसके बाद @ इसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो आपका VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका यूज़ करके हम लोग जो आपकी ऑडियो है उसको इधर से उधर भेजते हैं। मतलब कि जो आपको सुनाई पड़ रही है वो उधर से आ रही है VoIP का यूज़ करके, और जो इधर से वहाँ पे जा रही है वो भी इसका यूज़ करके जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका पेपर आता है, अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो वहाँ पे आपके 2 होंगे, और 25 मार्क्स का होगा तो वो आपके स्कूल वाले पर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्कूल वाले हर स्कूल के अलग अलग पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इसमें, कि हम लोगों को देखना पड़ेगा असर्शन। अब असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उसको आपको पढ़ कर जानना होगा कि ये सही है कि गलत है। फिर एक रीज़न दिया होगा। अब रीज़न में आपको पता करना पड़ेगा कि जो असर्शन में बात लिखी है वो रीज़न सही दे रहा है कि नहीं। रीज़न वाली स्टेटमेंट आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि असर्शन में लिखा है राम खाना खाता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया रैंडम। ठीक है, और उसके बाद रीज़न में लिखा है क्योंकि उसको भूख लगती है। तो ये बात सही है, क्योंकि जब भी हम लोगों को भूख लगती है तभी हम लोग खाना खाते हैं। तो इसमें हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि जो असर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट दूसरे केस में क्या होगा कि राम खाना खाता है। अब उसे यह लिख दिया कि राम चाकू से काट कर खाना खाता है। ठीक है, अब राम चाकू से काट कर खाना खाता है, ये बात भी सही है, और राम खाना खाता है वो भी सही बात है। बट ये दूसरे एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका और उसका कोई संबंध ही नहीं है, मतलब कोई कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि वो दोनों सही होंगे बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे। ऐसे ही बेस पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, उन्हीं को देख के आपको आंसर देना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। SMS इज एन एक्रोनियम फॉर स्मार्ट मैसेज सर्विस। मतलब कि SMS का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट मैसेज सर्विस। तो ये तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रीज़न। अब रीज़न क्या है यहाँ पे कि SMS इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग शॉर्ट कॉन्साइज एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज क्विकली। तो ये बात बिल्कुल सही है। SMS का यूज़ करके हम लोग आपके जो मैसेज हैं वो डिलीवर करते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, और यहाँ पे लिखा है स्मार्ट मैसेज सर्विस। यानी कि आपका जो असर्शन है वो गलत है और रीज़न सही है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहला क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कि जो आपका असर्शन है वो भी सही है और रीज़न सही है,
और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसा इस केस में बिल्कुल नहीं है। इस केस में क्या है कि आपका असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, कि असर्शन गलत है और रीज़न सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है असर्शन रीजन बेस्ड पे। ठीक है, असर्शन क्या है, चैट एंड ईमेल आर लाइव रियल टाइम कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल एंड मशीन। ये क्या है कि चैट और ईमेल दोनों लाइव टाइम और रियल टाइम कन्वर्सेशन है मशीन और पीपल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद रीज़न क्या है इसमें कि हम लोगों को इसमें दोनों में ऑनलाइन रहना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे जो आपका सेशन है वो गलत है। ऐसा क्यों कि ये दोनों रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका रीज़न तो सही है, दोनों में हम लोगों को ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोग ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे या ऑन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को ना चैट का जो मैसेज है वो दिखेगा, ना ईमेल का जो मैसेज आया है वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है सब्जेक्टिव कि एक्सपेंड द टर्म एसएमएस एंड एमएमएस इन कंटेक्स्ट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज। तो ये दो क्वेश्चन थे, क्योंकि ये और लगा के लिखे थे तो मैंने इसको एक ही में डाल दिया। ठीक है, तो इसके हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है और उसी को पॉइंट में उसका डिफरेंस भी लिख दिया है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको डिफरेंस जानना है तो ये वाला इतना देखना पड़ेगा, दोनों पॉइंट देखने पड़ेंगे इसके। अगर आपको केवल डिफरेंस लिखना है यानी कि फुल फॉर्म लिखना है तो वो केवल आपको पहला देखना है, उसी को आपको पहली लाइन में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस में लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और इसका यूज़ क्या होता है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए। और वहीं एमएमएस का यूज़ क्या होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म गलत लिखा है तो आप इसको सही कर लीजिएगा, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है कि हम लोग इससे मैसेज भेज सकते हैं और फिर वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, या फिर कोई भी इमेज भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक और असर्शन रीजन पे है। तो देख लेते हैं असर्शन, व्हेन यू एंटर अ क्वेरी इनटू अ सर्च इंजन, मतलब कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सर्च इंजन में एंटर करते हैं, इट रिट्रीव्स एंड प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस और अदर टाइप ऑफ कंटेंट दैट आर रिलेवेंट टू योर सर्च। मतलब कि फिर ये क्या करता है कि ये प्रेजेंट करता है, मतलब कि आपके जो ब्राउज़र वहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस और इमेजेस, वीडियोस, सारी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी आप कोई क्वेरी डालते हैं सर्च इंजन के अंदर, वो वहाँ पे आपको एकदम रिलेवेंट कंटेंट दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद रीज़न क्या है इसका वो भी देख लेते हैं एक बार। द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज effectively and efficiently find and represent information that matches the user search criteria। तो इसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है ब्राउज़र, इसका क्या मोटिव है कि वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सके जो को आपको चाहिए है, मतलब कि जो आपको चाहिए वही इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप मैं इसको कराऊँ ना तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो इन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मतलब कि जो 3G नेटवर्क आता है, 4G नेटवर्क आता है, उसमें जी किससे स्टैंड करता है। अब ये इतना इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना है कि 3G इज इक्वल्स टू या 4G इक्वल टू जो आपका आंसर हो उसमें आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ VoIP टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसका यूज़ क्या है। अब मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी 2 मिनट पहले कि इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसमिटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर द इंटरनेट, मतलब कि मल्टीमीडिया को इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करने का काम होता है, या फिर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, या फिर मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट, या फिर होस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्वर। अब इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है
वो आपको क्या है कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब भी वॉइस को इधर उधर भेजना होता है या फिर कोई भी काम करना होता है, वीडियो कॉल करनी होती है, जो उसमें वॉइस कॉल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये VoIP टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मंजू वॉन्ट्स टू सेंड अ वीडियो टू हर ब्रदर इन मुंबई यूजिंग अ मैसेजिंग सर्विस शी विल हैव टू यूज़। मतलब कि वो मैसेजिंग सर्विस का यूज़ करके अपने ब्रदर को एक वीडियो भेजना चाहती है। अब वो किससे भेजेगी? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। SMS, जो कि किसके लिए यूज़ होता है? मैसेज सेंड करने के लिए। ये FTP, फाइल ट्रांसफ़र के लिए। VoIP, ऑडियो या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए, ठीक है। MMS, ये किस लिए यूज़ होता है? मैसेज को सेंड करने के लिए या फिर मल्टीमीडिया को या फिर ऑडियो को, वीडियो को या इमेज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद गर्वित wants to send an email to his manager, which of the following is required to send an email। अब मतलब कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है गर्वित, वो क्या करना चाहता है कि अपने मैनेजर को एक ईमेल सेंड करना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? तो जाहिर सी बात है कि उसको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी जो कि उसकी मैनेजर की होगी, क्योंकि उसको भेजना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है उसका एग्जाम्पल बताना है। तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही ईजी है। अगर आपको देखो कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसे टाइप का, जैसे कि यहाँ पे लिखा है wikipedia.org, facebook.com या फिर cbse.gov.in या फिर ncrt.gov.in, ऐसे टाइप में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपकी जान पढ़ के लिखी हैं, बट कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको वहाँ मालूम ही नहीं होगा कि ये वेबसाइट किस लिए यूज़ होती है या फिर नहीं होती है। तो उस केस में क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें देखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे लर्निंग के लिए होता तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले विकीपीडिया लर्निंग के लिए यूज़ नहीं होती है, ठीक है, तो उसको आपको स्किप कर देना होता है। फिर फेसबुक लर्निंग के लिए नहीं होता है, उसको भी स्किप कर देते हैं। अब बचेंगे दो, तो दोनों में आपको सबसे रिलेवेंट कौन सा लग रहा है कि NCERT में केवल बुक आती हैं, तो बुक से हम लोग लर्निंग ईजिली करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। अब विकीपीडिया वो नहीं है क्योंकि वो दूसरे काम में यूज़ होती है। उसके बाद CBSE वो भी नहीं है क्योंकि वो आपकी स्टडी के लिए यूज़ होती है। NCERT वो भी नहीं है क्योंकि वो भी स्टडी के लिए यूज़ होती है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी हो जाएगी? फेसबुक, क्योंकि वो तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बिंज इज़ अ सर्च इंजन। मतलब कि बिंज एक सर्च इंजन है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू सर्च, ये किस लिए यूज़ होता है, क्या सर्च करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, वेब पेजेस फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म या फिर वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। मतलब कि हम लोग जो इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कब लेते हैं, जब भी हम लोग कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालते हैं। जैसे कि आपको चाहिए यूट्यूब पे वीडियो या फिर कोई वेबसाइट चाहिए जैसे कि CBSE की, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, CBSE या फिर उसमें जो कंटेंट आता है CBSE की वेबसाइट में उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी CBSE की वेबसाइट आपके वहाँ पे विजिबल होगी, ठीक है। अब आपको चाहिए CBSE की, अब आप वहाँ पे लिख रहे हैं डांस, तो डांस वाली भी वेबसाइट आएंगी, CBSE वाली नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब सर्विस। मतलब कि इनमें से कौन सी एक वेब सर्विस नहीं है। अब वेब सर्विस, सबसे पहले वेब सर्विस का मतलब क्या होता है, जो भी सर्विस इंटरनेट का यूज़ करके दी जा रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले चैट। अब तुम खुद बताओ कि चैट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, जब इंटरनेट होता है तभी चैट का यूज़ होता है, तो ये तो वेब सर्विस होगी, ठीक है। हम लोगों को देखना है कि कौन सी नहीं है। उसके बाद ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये भी इंटरनेट का यूज़ करके होगी। उसके बाद ई लर्निंग, वो भी इंटरनेट का यूज़ करके होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा FTP, क्योंकि उसमें हम लोग फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे ही आपको, जो आपको अगर आंसर नहीं पता है तो ऐसे ही आपको स्किप करके, मतलब कि कौन सा आंसर आपको नहीं है वो ऐसे ही करके निकालना है, क्योंकि कई बार ऐसे होंगे कि क्वेश्चन ट्रिकी होंगे क्योंकि आपको मालूम होगा पर आप उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एवरी मिनट आर एंगेज्ड इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन मतलब कई सारे लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो इसको हमें डिफाइन करना है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई सर्च इंजन का यूज़ करके फिर इंटरनेट का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ में दे दूंगा तो आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ आपको ना पता हो कहाँ पे मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वो यही था। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर आपको मालूम करना है कि अपना एग्ज़ाम कैसे लिखें या फिर अपने एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी, और कोई सा भी PYQs चाहिए हो तो उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी। सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेटवर्किंग वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो गया है, उसके PYQs भी मैंने करा दिए हैं। अगर आपके चैप्टर फर्स्ट या सेकंड या जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हो नेटवर्किंग वाले में से जो भी टॉपिक आ रहा होगा पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है, आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। और तब भी कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।